आज की कहानी की शुरुआत होती है लंदन से, जहां अनु और आर्या पहली बार एक साथ खुले दिल से समय बिताते हुए नजर आते हैं। लंदन का खूबसूरत और अलग सा माहौल दोनों के दिलों को और करीब लाता है। अब तक की उनकी जिंदगी सिर्फ उतार चढ़ाव, गलत फहमियों और मीरा जैसी चालाकियों में उलझी रही थी। लेकिन लंदन का यह नया सफर उनके लिए जैसे एक नई उम्मीद बनकर आया है। यहां वे दोनों खुद को रोजमर्रा की परेशानियों और झगड़ों से दूर पाते हैं। यह शहर उनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास बन जाता है, जो उनके रिश्ते में ताजगी भर देता है। अनु शुरुआत में थोड़ी झिझक महसूस करती है। वह सोचती है कि क्या आर्या सच में उसे अपना दिल खोलकर दिखाएगा, या फिर यह सिर्फ कुछ पलों की नजदीकी है। लेकिन धीरे धीरे अनु को महसूस होता है कि आर्या उसके साथ एक अलग ही तरह का अपनापन बांट रहा है। दोनों लंदन की गलियों में साथ चलते हुए, बातें करते हुए और एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों को साझा करते हुए जैसे अपनी पुरानी सारी दूरियां भुला देते हैं। आर्या भी इस शहर को अनु के साथ जीते हुए एक अलग ही अनुभव करता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में जो खालीपन था, वह अब भरता जा रहा है। अनु की मुस्कान उसके दिल की हर चिंता को मिटा देती है। वह अनु की हर छोटी सी खुशी को देखना चाहता है, उसे संभालना चाहता है और उसे यह एहसास दिलाना चाहता है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। अनु और आर्या का यह लंदन वाला साथ उनके रिश्ते में एक नई गहराई ले आता है। वे दोनों अब सिर्फ एक दूसरे के दोस्त या साथी नहीं, बल्कि ऐसे इंसान बन जाते हैं जो एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। लंदन का यह सफर अनु और आर्या के रिश्ते का एक नया अध्याय खोलता है। कहानी का यह हिस्सा दर्शकों को साफ साफ दिखा देता है कि जब इंसान को थोड़ी सी शांति और अपने साथी का साथ मिल जाता है, तो उसके रिश्ते अपने आप और मजबूत हो जाते हैं। अनु और आर्या का साथ अब लंदन की हवा की तरह ताजा और सच्चा महसूस होता है। दोनों की नजदीकियां बढ़ रही हैं और दर्शक यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या अब उनका रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंचने वाला है। कहानी का सबसे बड़ा और रोमांचक पल आता है जब आर्या अपने दिल की गहराइयों में छुपी हुई बात को अनु के सामने रखने का फैसला करता है। वह लंबे समय से इस मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन हालात कभी उसके साथ नहीं थे। अब लंदन का यह शांत और खूबसूरत माहौल उसे वह हिम्मत देता है जिसका उसे इंतजार था। आर्या मन ही मन सोचता है कि अनु उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। वह उसके बिना अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकता। अनु की मासूमियत, उसका सच्चा दिल और उसका साथ आर्या के लिए सब कुछ बन चुका है। अब वह इस रिश्ते को सिर्फ अनकही भावनाओं तक सीमित नहीं रखना चाहता। वह चाहता है कि अनु उसके जीवन का हमेशा के लिए हिस्सा बने। अनु को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आर्या उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाने वाला है। उसके लिए यह सब बस एक खूबसूरत सफर की तरह होता है। लेकिन जब आर्या गंभीर होकर अपने दिल की बात कहने लगता है, तो अनु हैरान रह जाती है। आर्या अपनी सारी झिझक छोड़कर अनु से कहता है कि वह उससे सिर्फ प्यार ही नहीं करता, बल्कि उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। यह पल बेहद भावुक हो जाता है। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और अपनापन के होते हैं। अनु को लगता है कि आखिरकार वह दिन आ ही गया जब आर्या ने अपने दिल की बात कह दी। उसके लिए यह सरप्राइज किसी सपने से कम नहीं होता। दर्शकों के लिए भी यह सीन बहुत खास बन जाता है, क्योंकि इतने लंबे समय से वे देख रहे थे कि कैसे अनु और आर्या की जिंदगी मुश्किलों से भरी रही है। लेकिन आज यह प्रपोजल उन सब परेशानियों के बीच उम्मीद और प्यार का सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आता है। आर्या का यह सरप्राइज न सिर्फ अनु को बल्कि दर्शकों को भी अंदर तक छू जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अनु आर्या के इस प्रपोजल का जवाब कैसे देगी। क्या वह भी उतनी ही सच्चाई और प्यार से अपनी भावनाएं सामने रखेगी, या फिर उसके दिल में अभी भी कोई डर बाकी है। यही जिज्ञासा कहानी को आगे और रोमांचक बना देती है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है
जब अनु और आर्या की खुशियों के बीच एक नई साजिश जन्म लेती है। जहां दर्शक यह सोच रहे थे कि अब सब कुछ सही होने वाला है, वहीं मीरा और झेंडे अपनी चालों का नया जाल बुनना शुरू कर देते हैं। लंदन का यह रोमांटिक माहौल अनु और आर्या को और करीब ला रहा है, लेकिन इसी खुशी के बीच मीरा की जलन और बढ़ जाती है। मीरा को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि आर्या और अनु एक दूसरे के साथ इतने खुश हैं और उनका रिश्ता इतना मजबूत हो गया है। मीरा और झेंडे दोनों मिलकर यह ठान लेते हैं कि किसी भी हाल में उन्हें इस रिश्ते को तोड़ना ही होगा। वे सोचते हैं कि अगर अनु और आर्या की जोड़ी मजबूत हो गई तो उनका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी वजह से वे दोनों अपने पुराने हथकंडों को छोड़कर अब और खतरनाक चाल चलने की तैयारी करते हैं। झेंडे मीरा को भड़काता है कि अब वक्त आ गया है कि वे दोनों मिलकर ऐसा कदम उठाएं जिससे अनु और आर्या की सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाएं। दूसरी तरफ अनु और आर्या को इस साजिश की भनक तक नहीं होती। वे अपने प्यार और रिश्ते के नए सफर में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उनके खिलाफ कितनी बड़ी योजना बनाई जा रही है। आर्या अनु को अपना बना चुका है और अनु का दिल भी आर्या के लिए पूरी तरह से खुल गया है। लेकिन इस प्यार की राह में मीरा और झेंडे का यह तूफान कितना बड़ा झटका देगा, यह अभी किसी को पता नहीं है। मीरा बार बार यह सोचती है कि अगर दादी और आर्या अनु का साथ देते रहे तो उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वह चाहकर भी अनु को इस घर से निकाल नहीं पाएगी। यही वजह है कि वह झेंडे के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाती है। यह प्लान सिर्फ अनु को बदनाम करने का नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को हिला देने का है। दादी, जो पहले ही मीरा की चालों को समझ चुकी हैं, धीरे धीरे और चौकन्नी हो जाती हैं। उन्हें साफ दिखने लगता है कि मीरा का हर कदम अनु और आर्या के खिलाफ है। लेकिन इस बार मीरा और झेंडे इतनी चालाकी से अपनी योजना बनाते हैं कि दादी भी यह सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर वे क्या करने जा रहे हैं। कहानी का यह हिस्सा दर्शकों के लिए बहुत रोमांचक हो जाता है। एक तरफ अनु और आर्या की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है, उनका साथ और प्यार। दूसरी तरफ मीरा और झेंडे का सबसे खतरनाक प्लान। दोनों तरफ की यह टक्कर अब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगी। एपिसोड का अंत इसी सस्पेंस के साथ होता है कि मीरा और झेंडे आखिर लंदन तक क्यों पहुंच गए हैं और उनकी असली योजना क्या है। क्या वे अनु और आर्या के बीच फिर से गलतफहमियां पैदा कर पाएंगे, या फिर इस बार भी उनका हर बार अनु और आर्या के विश्वास और प्यार के आगे बेकार हो जाएगा। दर्शक इस मोड़ पर यही सोचते रह जाते हैं कि आने वाले समय में कहानी किस दिशा में जाएगी, क्योंकि अब अनु और आर्या का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि भरोसे का भी इम्तिहान देने वाला है। और इसी इम्तिहान से निकलेगा तुम से तुम तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट।